पार्ट 2 क्लास आपकी हो चुकी है। पार्ट 2 में आपको हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए थे। पार्ट 2 की पार्ट 2 में 275 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, 275 तक। अब 276 से हम सब आगे बढ़ेंगे जहां तक हो। पार्ट 3 क्लास अभी हम सब करेंगे, ठीक है। टोटल 714 क्वेश्चन है। देखिए एक बार में भी क्लास हम कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि एक बार हम रिकॉर्ड करेंगे फिर आपको देंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि पार्ट वाइज हम कर दें कि रिकॉर्ड करेंगे और आप सबके बीच प्रोवाइड कर देंगे। जब तक आप वो करेगा तब तक हम दूसरा पार्ट बना लेंगे, फिर जब तक वो आप तीसरा करेगा तब तक हम चौथा बना लेंगे। तो इसीलिए हम पार्ट वाइज करके आपको आज ख़त्म करवाना है, कैसे भी हर हालत में आज ख़त्म करना है इसको। तो पॉलिटी राज्य व्यवस्था देखते हैं। 276 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता आपको आर्टिकल 14 में है। अस्पृश्यता का अंत की बात करें, अस्पृश्यता के अंत आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। बच्चों को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा अनुच्छेद 21 का ए में है। 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत यह लाया गया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संविधान की आत्मा भी इन्हें कहा जाता है संवैधानिक उपचार को, और अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण, हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में। बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 में है। 277, सुमेलित कीजिए नीति निर्देशक तत्व एंड मौलिक कर्तव्य। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। गांधीवादी सिद्धांत, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है आपको। पंचायतों का संगठन यानी गठन जो है ना, गांधीवादी सिद्धांत है। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि पंचायत होना जरूरी है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूसीसी अनुच्छेद 44 में है। और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपका उत्तराखंड है। गोहत्या निषेध पशुपालन, और सबसे पहले किस राज्य में था, तो गोवा में आपको बहुत पहले से था, और इधर लागू करने वाला आपका पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। गोहत्या निषेध पशुपालन अनुच्छेद 48 में। गोहत्या निषेध पशुपालन आपका अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के में। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के ए में है, अनुच्छेद 48 के में है। न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिए यानी कि 50-50 कर दिए, आपका 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति आपको अनुच्छेद 51 में है, 51 में। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपको अनुच्छेद 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है। स्वर्ण सिंह समिति पर यह आधारित था मौलिक कर्तव्य, उनके ही समिति में यह प्रस्ताव रखा गया था। बच्चों की देखभाल, बच्चों का देखभाल ECCE आर्टिकल अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में है। सुमेलित कीजिए संघीय कार्यपालिका एवं संसद, संघीय कार्यपालिका एवं संसद। राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पे महाभियोग। क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति आपको अनुच्छेद 72 में है। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। महान्यवादी अनुच्छेद 76 में, महान्यवादी अनुच्छेद 76 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी महान्यवादी अनुच्छेद 76 में है। संसद का गठन कहाँ कब किया गया, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, 80 में लोकसभा और 81 में राज्यसभा, 80 में आपका राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। संसद आपका हो गया 79, 80 में आपका हो गया राज्यसभा, 81 में हो गया आपका लोकसभा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो है ना आपका आर्टिकल 108 में बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन आपको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 108 में है आपको संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में 112 में चर्चा की गई है, 112 में। 279 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए संवैधानिक निकाय आपातकाल एवं संशोधन, आपातकाल एवं संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको CAG कैज की नियुक्ति आर्टिकल 148 में है। कैज के बारे में आपका अनुच्छेद 148 में दिया गया है, कैज के बारे में 148 में दिया गया है। वहीं वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का आपके बारे में, वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया है।
निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में, निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 352 में दिया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 352 में दिया गया। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आपका जो दिया गया है आपका अनुच्छेद 356 में दिया गया। 356 में दिया गया राष्ट्रपति शासन के बारे में। 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आपको 360 के दिया है। 360 में दिया गया अनुच्छेद 360 में। भारत में कभी नहीं लगा है अभी तक। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया गया, अनुच्छेद 368 में। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में दिया गया। 343 में संघ की राजभाषा के बारे में दिया गया है। 280 संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया, राज्यों का संघ। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 123 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा बी 17 में, अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 1 हो जाएगा 19 का 1 में। अनुच्छेद 19 का 1 का ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का आर्टिकल 280 हो जाएगा वित्त आयोग का गठन। कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 368 हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यह भी याद रखिएगा। भारत के महानवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारत के महानवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 76 के तहत होती है, आर्टिकल 76 के तहत। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा किस में दिया गया है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में परिभाषा दिया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन सा अनुच्छेद है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन सा अनुच्छेद में है? ये हो जाएगा आपका 356, आर्टिकल 356 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 में यूसीसी का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्टिकल 21 हो जाएगा, आर्टिकल 21। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद का विषय है? किस अनुच्छेद का विषय है? अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। आर्टिकल 129 हो जाएगा, एकदम भी है ये। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में। जब विक्टोरिया के वॉल्यूम 2 में कल मास्टर वीडियो बना रहा था, इसमें ये क्वेश्चन आपका था। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व, लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के प्रतिनिधित्व अब समाप्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 331 हो जाएगा। 331 104 में संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 104 में संविधान संशोधन 2019। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 112 हो जाएगा। संविधान में बजट शब्द नहीं है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द का प्रयोग है। बाल श्रम निषेध प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 24 में हो जाएगा, आर्टिकल 24 में, ऑप्शन सी। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? राज्यपाल की 155 के तहत होती है और 155 के तहत पद 153 में है, नियुक्ति 155 में। राज्यपाल के पद के बारे में चर्चा 153 में की गई है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में की गई है। 299 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 299। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 91 अनुच्छेद में है, विदेश नीति का आधार है, विदेश नीति का आधार पर। 300 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह एडवाइजरी
ज्यूरिडिक्शन मांग सकता है, यानी कि सलाह मांग सकता है। 143 ऑप्शन बी 143। प्रमुख समिति एवं आयोग सुमेलित कीजिए संविधान सभा की समितियां। प्रारूप समिति गठन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थे। झंडा समिति तथर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी मावलंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी मावलंकर जी संविधान सभा के स्पीकर थे। सुमेलित कीजिए पंचायती राज एवं प्रशासनिक सुधार। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय ढांचा के प्रवर्तक थे। ग्राम ब्लॉक जिला। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय ढांचा के प्रवर्तक थे, यानी समर्थक थे। मंडल और जिला। एल.एम. सिंघवी समिति में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। संथानम समिति भ्रष्टाचार निवारण CVC का स्थापना इसी पर हुई थी। भ्रष्टाचार निवारण ये किस में आता था? संथानम समिति में। सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित थे आपको सरकारी आयोग। फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग ये फजल अली आयोग के में किया गया था। घर आयोग है ना, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। प्रशासनिक आधार पे। JVP समिति भाषाई आधार को खारिज किया जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सितारमैया के द्वारा। JVP समिति भाषाई आधार पर खारिज किया गया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होगा। इसे खारिज किया गया जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सितारमैया के द्वारा। 303 नंबर सुमेलित कीजिए आर्थिक एवं बैंकिंग सुधार समितियां। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित थे। राज चलैया समिति कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित थे। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का आकलन से संबंधित थे। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के तहत किया गया 1982 में। मल्होत्रा समिति की बात करें तो बीमा क्षेत्र सुधार यानी कि IRDAI की स्थापना इसी के तहत किया गया था, मल्होत्रा समिति के तहत। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित था। स्वामीनाथन समिति किसानों की समस्या MSP C2+50%। स्वामीनाथन समिति किसानों की समस्या से संबंधित था। विमल जालन समिति RBI का रिजर्व फ्रेमवर्क नए बैंकों के लाइसेंस से संबंधित था। और RBI की स्थापना की बात करें तो 1935 में RBI का स्थापना किया गया था। सुमेलित कीजिए 304 नंबर जांच आयोग एवं अन्य महत्वपूर्ण विषय। मंडल आयोग OBC आरक्षण से संबंधित था। 27% 1979 में गठित हुआ था, 1990 में लागू हुआ था मंडल आयोग। लिब्राहन आयोग की बात करें तो बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा हुआ था लिब्राहन आयोग। आपसे पूछेगा कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था उसमें है ना किस आयोग का गठन हुआ था, तो लिब्राहन आयोग का गठित हुआ था, इसी से संबंधित था आपको बाबरी मस्जिद विध्वंस से। नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित था। 1984 में सिख दंगे से संबंधित था। जैन आयोग की बात करें तो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित था। आपको कौन, तो जैन आयोग। कोठारी आयोग की बात करें, कोठारी आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित था। 10+2+3 1964 में। कस्तूरी रंजन समिति की बात करें तो नई शिक्षा नीति NEP 2020 के कस्तूरी रंजन समिति नई शिक्षा नीति में आया NEP 2020। श्री कृष्ण समिति तेलंगाना गठन और डेटा प्रोटेक्शन भी
श्रीकृष्ण समिति आपको तेलंगाना गठन से जुड़ा हुआ था और डेटा प्रोटेक्शन से। सह आयोग आपको आपातकालीन से जुड़ा है, आपातकाल से यानी इमरजेंसी की जांच के लिए 1977 में इसका गठन हुआ था, सह आयोग का 1977 में। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? किस समिति के? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, 6। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे, अंबेडकर प्लस 6 अन्य। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए 2007 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? कौन सा गठन किया गया 2007 में? तो मदन मोहन पंछी आयोग, मदन मोहन पंछी आयोग गठित किया गया था, पंछी आयोग। 308 काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? प्रथम पिछड़ा वर्ग 1953, प्रथम पिछड़ा वर्ग के संबंधित है, जो कि 1953 में आया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 309 किस समिति ने सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा का निर्धारण केवल कैलोरी खपत पर आधारित नहीं होना चाहिए? केवल कैलोरी खपत के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को भी शामिल किया था। विजय केलकर समिति का संबंध किस विषय से है? विजय केलकर समिति का ऑप्शन ए हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी यानी कर सुधार। पीपीपी मॉडल पर भी इन्होंने रिपोर्ट दी थी, पीपीपी मॉडल पर भी इन्होंने रिपोर्ट दी थी। विजय केलकर समिति जीएसटी पर आधारित था। जीएसटी कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का? निर्भया कांड के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति 2012, जे.एस. वर्मा समिति 2012। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? 1953 के? फजल अली थे। अन्य सदस्य पनिक्कर और कुंजरू थे इसके अन्य सदस्य। 313 रंगराजन समिति ने किस विषय पर रिपोर्ट दी थी? रंगराजन समिति ने किस विषय पर रिपोर्ट दी थी? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। विनिवेश, गरीबी मापन, भुगतान संतुलन। विनिवेश, गरीबी मापन, भुगतान संतुलन। समय समय पर रंगराजन जी ने कई समितियों का अध्यक्षता की है, विशेषकर गरीबी और बैंकिंग पर। ठक्कर आयोग की बात करें, ठक्कर आयोग की, ठक्कर आयोग ने किसकी हत्या की जांच की थी? किसकी हत्या की जांच की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हो जाएगा चुनाव सुधार, राज्य द्वारा चुनाव खर्च। राज्य द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित है, राज्य द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित है। चुनाव सुधार, इन्होंने सिफारिश की थी कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए। चुनाव का खर्च कौन उठाए? तो सरकार उठाए। उर्जित पटेल समिति ने किसकी समीक्षा की थी? किसकी समीक्षा की थी उर्जित पटेल समिति ने? इसका हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति ढांचा का, मौद्रिक नीति ढांचा का किए थे, मौद्रिक नीति ढांचा का किए थे समर्थक उर्जित पटेल समिति। गाडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? गाडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान। पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन इससे संबंधित है। हंटर आयोग भारतीय इतिहास में 2 बार बना। 1919 वाला हंटर आयोग किस लिए था? 1919 वाला बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए 1919 वाला हंटर आयोग था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच पे 1882 का हंटर आयोग शिक्षा पे था। 1882 में भी हंटर आयोग आया था। हंटर आयोग की समीक्षा की गई थी जो कि शिक्षा पे था। 319 बी.एन. श्रीकृष्ण समिति हाल ही में किस कानून के मसौदे के लिए चर्चा में थे? बी.एन. श्रीकृष्ण समिति हाल ही में किस कानून के मसौदे के लिए चर्चा में थी? ऑप्शन बी हो जाएगा डेटा संरक्षण बिल। डेटा संरक्षण बिल, डेटा संरक्षण बिल। सच्चर कमेटी ने किस समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया था? सच्चर समिति ने किस समुदाय की सामाजिक आर्थिक समिति का अध्ययन किया? ऑप्शन सी हो जाएगा मुस्लिम समुदाय 2005। मुस्लिम समुदाय 2005। मुस्लिम समुदाय 2005। यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, बस्ती का बोझ कम करना। बोहरा समिति का संबंध किससे था? बोहरा समिति का संबंध किससे था? इसका हो जाएगा बोहरा समिति का राजनीतिक का अपराधीकरण। राजनीतिक का अपराधीकरण, राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ, अपराधियों की साठगांठ। केलकर टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी, केलकर टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी
करों के सरलीकरण की, करों के सरलीकरण की, करों के सरलीकरण की। शिवरामन समिति की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर किस संस्था की सिफारिश हुई थी या स्थापना हुई थी? शिवरामन समिति के है ना नाबार्ड किस समय स्थापना हुई थी? कब? 12 जुलाई 1982 को। राधा कृष्णन आयोग 1948, राधा कृष्णन आयोग 1948 मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ था? मुख्य रूप से किस शिक्षा स्तर के लिए गठित हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा। इसी के सिफारिश पर यूजीसी बना था, यूजीसी बना था। केंद्र सरकार की योजनाएं, अब एक टॉपिक है केंद्र सरकार की योजना। सुमेलित कीजिए प्रमुख फ्लैगशिप योजना व प्रारंभ वर्ष। जनधन योजना, जनधन योजना 2014 में शुरू हुआ था 28 अगस्त को। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 में ही शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ था 25 सितंबर को, 25 सितंबर को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ था, पानीपत हरियाणा से शुरू, पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। पीएम उज्ज्वल योजना, पीएम उज्ज्वल योजना जो कि 2016 में शुरू हुआ था, 2016 में बलिया यूपी से शुरू, बलिया यूपी से शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुआ था, रांची झारखंड से शुरू, रांची झारखंड से शुरू आयुष्मान भारत 2018 में। पीएम किसान, पीएम किसान जो कि 2019 से शुरू हुआ, गोरखपुर से औपचारिक शुरुआत हुई थी इसकी। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी, 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी, 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। सुमेलित कीजिए योजना एवं संबंधित मंत्रालय। मनरेगा, मनरेगा का संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना आपका वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए। पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल का संबंध की बात की जाए तो शिक्षा मंत्रालय स्कूलों का उन्नयन से संबंधित है। सागरमाला जहाज रानी पत्तन मंत्रालय यानी बंदरगाह विकास के लिए फेमस है। मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए। उड़ान, उड़ान आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड़े देश का नाम आम नागरिक, उड़ान जो है ना, उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, उड़े देश का आम नागरिक के लिए। रैम्प, रैम आपको एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म उद्योग के लिए, किसके लिए? सूक्ष्म उद्योग के लिए। सुमेलित कीजिए योजना एवं उनका उद्देश्य एवं फोकस। हृदय योजना का संबंध आपका है विरासत शहरों के विकास से, विरासत शहरों का विकास का संबंध है आपका हृदय योजना से। किससे है? तो हृदय योजना से। नमामि गंगे, नमामि गंगे गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ है, गंगा की सफाई से। इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष मिशन टीकाकरण से जुड़ा हुआ है, बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए। पीएम कौशल विकास, पीएम कौशल विकास योजना है ना, आपको कौशल विकास से संबंधित है। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना सभी के लिए घर, इसका उद्देश्य है। पीएम फसल बीमा योजना किसानों को फसल बीमा मुहैया कराना। सोयल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड मिट्टी के जांच के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के जांच के लिए है। स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा सोयल हेल्थ कार्ड। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है ना, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए SC ST और महिलाओं के लिए, SC ST और महिलाओं के लिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए नवीनतम 2023-24, ठीक है, 2023-24 में जो शुरू हुआ योजना पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगर और शिल्पकार 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। पीएम विश्वकर्मा कारीगर एवं शिल्पकार के लिए जुड़ा हुआ है। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के लिए जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम जनमन योजना। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम वैकल्पिक उर्वरक धरती की उर्वरता बचाना, वैकल्पिक उर्वरक धरती की उर्वरता बचाने से जुड़ा हुआ है। मिष्टी योजना की बात करें, मिष्टी मैंग्रोव संरक्षण से जुड़ा हुआ है, मैंग्रोव संरक्षण से तटीय क्षेत्रों में, कहाँ पे? तटीय क्षेत्रों में। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना इसका उद्देश्य है। अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना रामसर साइट्स आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 2 करोड़ से 3 करोड़ का लक्ष्य इसका उद्देश्य है। महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं के लिए जमा योजना देना, महिलाओं के लिए जमा योजना। निर्देश सूची 1 सूचकांक को सूची 2 यानी जारीकर्ता संस्था के साथ सम्मिलित कीजिए। मानव विकास सूचकांक
जारीकर्ता यानी यूएनडीपी जारी करता है, मानवीय विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल है ना, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है। आगे बात करें 331 निर्देश सूची 1 यानी सूचकांक को सूची 2 यानी भारत के रैंक के साथ सम्मिलित कीजिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा था, शीर्ष पे अमेरिका, ठीक है, भारत की रैंक है इसमें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथा है, शीर्ष पे कौन है? अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वां है और शीर्ष 3 स्थान खाली है, शीर्ष 3 स्थान खाली है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 77वां कौन है? तो भारत का इसमें 77वां, शीर्ष पर कौन है? तो आपका सिंगापुर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105वां है आपका, कौन? तो भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन है? तो 105 नंबर पे भारत है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वां किसका है? तो भारत का है। शीर्ष पे कौन है? तो फिनलैंड है। 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129वां कौन है? तो भारत है। शीर्ष पे कौन है? तो आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159वां किसका है? तो भारत का 159। शीर्ष पे कौन है? तो नॉर्वे। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स तीसरा कौन है? तो आपका भारत है और शीर्ष पे कौन है? तो अमेरिका। शीर्ष पे कौन है? तो अमेरिका। 132 पुस्तक, इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है? तो मिलान करना है। देखिए मिलान करते हैं, जैसे कि आपको सूची पुस्तक का नाम और सूची 2 लेखक संबंधित व्यक्ति, लेखक संबंधित व्यक्ति। तो पहला है आपको जैसे कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर फर्स्ट, इसका हो जाएगा आपका ई नंबर। इसके जो आपका लेखक हो जाएंगे, फर्स्ट का हो जाएगा आपका ई यानी कि धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़। PMO थो द इयर्स, PMO थो द इयर्स 2 का हो जाएगा आपका जी, इसका हो जाएगा आपका जी यानी कि हिमांशु रॉय। PMO थो द इयर्स हिमांशु रॉय के द्वारा लिखा गया है। तीसरा द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, इसका हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि ये जो लिखा गया आपको सातुन गुप्ता के द्वारा, सातुन गुप्ता के द्वारा लिखा गया, सातुन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इसका हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई यानी कि AS दुल्लत, AS दुल्लत के द्वारा लिखा गया, AS दुल्लत के द्वारा। पावर विदिन, पावर विदिन, पावर विदिन जो है ना, पावर विदिन आपको पावर विदिन लिखा गया है डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम के द्वारा, डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। वहीं बात करें बिलीव डिलेमा, बिलीवर्स डिलेमा, बिलीवर्स डिलेमा आपको लिखा गया है अभिषेक चौधरी के द्वारा, बिलीवर्स डिलेमा लिखा गया आपको अभिषेक चौधरी के द्वारा, अभिषेक चौधरी के द्वारा, ठीक है। वहीं बात करें आपको 7 द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया आपको डी नंबर, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया आपको सेम पित्रोदा के द्वारा, सेम पित्रोदा के द्वारा, सेम पित्रोदा के द्वारा। नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद किसे कहा जाता है? लेखक कौन है? नए भारत के सामवेद के लेखक कौन है? तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा विमोचन, F नंबर हो जाएगा 8 का, 8 का F हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद यानी विमोचन, रामनाथ कोविंद विमोचन के द्वारा लिखा गया है नए भारत का सामवेद। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिनेशन
9 नंबर का हो जाएगा आपका एल नंबर, यानी कि इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे आपको कौन हो जाएंगे, रवि के मिश्रा, रवि के मिश्रा, रवि के मिश्रा। इनकम्प्लीट जस्टिस, इनकम्प्लीट जस्टिस 10 नंबर का हो जाएंगे आपको बी। इनकम्प्लीट जस्टिस के लेखक हो जाएंगे आपको एस मुरलीधरन, एस मुरलीधरन, एस मुरलीधरन, एस मुरलीधरन। उसके बाद एस मुरलीधरन हो जाएंगे। इसके बाद बात करें तो द इमरजेंसी डायरीज, द इमरजेंसी डायरीज के लेखक कौन हो जाएंगे, एन नंबर हो जाएंगे अमित शाह विमोचन, अमित शाह के द्वारा, अमित शाह। द इमरजेंसी डायरीज 12 नंबर। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक कौन है, इसका हो जाएगा एच, यानी कि अशोक चौधरी वो शांभवी चौधरी। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इस पुस्तक के लेखक है आपको अशोक चौधरी वो शांभवी चौधरी, शांभवी चौधरी। ठीक है। अब है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका हो जाएगा के नंबर, यानी कि एन वी रमन, एन वी रमन। नैरेटिव ऑफ द बेंच के लेखक हो जाएंगे एन वी रमन, एन वी रमन, एन वी रमन। द अनयिल्ड जज, द अनयिल्ड जज के लेखक कौन हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे आपको एम नंबर ए एन ग्रोवर, ए एन ग्रोवर, ए एन ग्रोवर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे तो ए एन ग्रोवर हो जाएंगे, ए एन ग्रोवर, ए एन ग्रोवर। ठीक है। इसके बाद आपको बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, आपको हो जाएगा ओ नंबर, यानी कि पी एस श्रीधरन पिल्लई, पी एस श्रीधरन पिल्लई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मिला हुआ है आपको दरगाह में इसी तरह का पुस्तक का नाम पूछे जाते हैं, पी एस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। आगे देखते हैं, आपका आगे देखते हैं। इस ये भी आपका मिलान है, देखिए मिलान बहुत बड़ा बड़ा मिलान दे देता है। इसमें कि पुस्तक लेखक संबंधित व्यक्ति से सम्मिलित। ठीक है। पुस्तक का नाम, सूची, लेखक संबंधित व्यक्ति। मोदी नीति शास्त्रा, मोदी नीति शास्त्रा के लेखक हो जाएंगे आपको डी नंबर, इसका हो जाएगा डी। मोदी शास्त्री, मोदी सॉरी मोदी, इस तरह कर लेते हैं, हाँ ठीक रहेगा, ऑप्शन दिखेगा अच्छे से थोड़ा क्लियर। मोदी नीति शास्त्रा के लेखक हो जाएंगे आपको डी नंबर, यानी कि इसके हो जाएंगे आपको डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल। ठीक है। 2 का हो जाएगा एफ, यानी कि सेक्शन सक्सेस ऑफ द सक्सेसफुल, सेशन ऑफ द सक्सेसफुल के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका हो जाएगा एफ नंबर संजय बारू। कौन हो जाएंगे, संजय बारू, संजय बारू। कौन हो जाएंगे, संजय बारू, संजय बारू। उसके बाद आई एम गिगोरिया, आई एम गिगोरिया के लेखक कौन हो जाएंगे, एच नंबर। आई एम गिगोरिया के लेखक हो जाएंगे जॉर्जिया मेलोनी। प्रस्तावना नरेंद्र मोदी ने दिया था, जॉर्जिया मेलोनी प्रस्तावना कौन दिया था, नरेंद्र मोदी ने दिया था। द मैन हु बिकम सिनेमा, द मैन हु बिकम सिनेमा, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएगा द मैन हु बिकम सिनेमा अशोक चोपड़ा। कौन हो जाएंगे, अशोक चोपड़ा, अशोक चोपड़ा, अशोक चोपड़ा हो जाएंगे। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसके लेखक हो जाएंगे आपको आई। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। मनोज बाजपेयी जीवनी, मनोज बाजपेयी जीवनी, इसके जो लेखक हो जाएंगे पीयूष पांडे, पीयूष पांडे। कौन हो जाएंगे, पीयूष पांडे हो जाएंगे, सॉरी पीयूष पांडे हो जाएंगे। मनोज वाजपेयी जीवनी, पीयूष पांडे, पीयूष पांडे। 107 यानी कि 107 डेज, 107 डेज के लेखक कौन हो जाएंगे, जे नंबर हो जाएंगे कमला हैरिस। कौन हो जाएंगे, कमला हैरिस, कमला हैरिस, कमला हैरिस, कमला हैरिस। विटनेस, विटनेस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका हो जाएगा ए नंबर साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। कौन हो जाएंगे, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक हो जाएंगे, साक्षी मलिक। एन एन कॉमन लव, एन एन कॉमन लव, एन एन कॉमन लव के लेखक कौन हो जाएंगे, 9 नंबर, इसका हो जाएगा आपका ई नंबर, इसका हो जाएगा चित्रा बनर्जी, चित्रा बनर्जी, चित्रा बनर्जी। सोर्स कांड माय बिगिनिंग्स, सोर्स कांड माय बिगिनिंग्स, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको सी नंबर बिल गेट्स। सोर्स कांड माय बिगिनिंग्स, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको बिल गेट्स। जस्ट ए मशीनरी, जस्ट ए मशीनरी के लेखक हो जाएंगे आपको एल नंबर, जस्ट ए मशीनरी हो जाएंगे आपको एल। डी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव।
फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर, फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर, इसके लेखक हो जाएंगे आपको जी नंबर यानी एस रमन। फॉर्म ए कार सेट टू द कॉर्नर, ये हो जाएंगे एस रमन। द SIS स्टोरी, द SIS स्टोरी, इसके हो जाएंगे आपको ओ नंबर। द SIS स्टोरी हो जाएंगे प्रिंस मैथ्यूज थॉमस, प्रिंस मैथ्यूज थॉमस इसके लेखक हो जाएंगे। सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी, सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे संघमित्रा चक्रवर्ती, संघमित्रा चक्रवर्ती। माय बिलवर्ड लाइफ, माय बिलवर्ड लाइफ के जो लेखक हो जाएंगे आपको अमिताभ कुमार हो जाएंगे, अमिताभ कुमार। और है आपका, और भी देखिए आपका नाम दे दिया, कितने पुस्तक के नाम दे दिए हैं देखिए। 334 नंबर है कि पुस्तक और संबंधित व्यक्ति यानी कि लेखक के नाम। पहला आपको होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको F नंबर यानी कि रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको एच में कौन है? तो पूजा पुजारा। ठीक है। आगे देखते हैं आपका द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, इसके लेखक हो जाएंगे आपको जे अल्पना किलावाल। इसके हो जाएंगे आपको कौन? तो जे नंबर, ये हो जाएंगे आपको अल्पना किलवाल। ठीक है। किलावाला। आगे आपका कि एड फाइडेंस ए होम, एड फाइडेंस होम पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे M नंबर यानी कि M में कौन है? तो आपको आलिया भट्ट हो जाएंगे, इसके आलिया भट्ट। ठीक है। आगे देखते हैं द वन क्रिकेट माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शिखर धवन। टेस्टेड पावर ऑफ रिजॉल्व, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको पैट कमिंग्स। टेस्टेड पावर ऑफ रिजॉल्व, इसके लेखक हो जाएंगे पैट कमिंग्स। ठीक है। 6 का हो जाएगा आपका I। 7 का क्या? आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, इसका कौन हो जाएंगे? रविचंद्रन अश्विन। लियो स्टोरी ऑफ CS के, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे PS रमन। कौन हो जाएंगे? PS रमन हो जाएंगे। द विनर्स माइंडसेट, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको सेन वाटसन। द विनर्स माइंडसेट, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको सेन वाटसन। कौन हो जाएंगे? सेन वाटसन। द राइज ऑफ हिटमैन, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको R कौशिक। द राइज ऑफ हिटमैन, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको R कौशिक। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको के अरुमुगम। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इसका हो जाएगा जी नंबर जनरल KJS ढिल्लो। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर फायर एंड टेरर, यह डीप स्ट्राइक्स, ऑपरेशन सिंदूर डीप स्ट्राइक्स से लेखक है जनरल KJS ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर फायर एंड टेरर, इसके लेखक हो जाएंगे आपको एल में कौन है? तो डॉक्टर टी सी राव। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको कौन? तो इसका हो जाएगा एन नंबर यानी कि MN नरवने। उसके बाद विंग्स ऑफ वेलर के लेखक हो जाएंगे स्वप्नील पांडे। ठीक है। देखिए ये भी आपका मिलान है, बहुत इतना मिलान दे दिया है, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। हाँ ठीक है रहेगा। पुस्तक का नाम लेखक संबंधित व्यक्ति। ठीक है। पहला आपको RRR सेकेंड रेडी रिलेवेंट रिस्पॉन्सिव। ठीक है।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको एम हो जाएगा, यानी कि जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। उसका हो जाएगा कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको एम बी रविंद्रनाथ, एम बी रविंद्रनाथ। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको सौम्या अवस्थी। कौन हो जाएंगे? सौम्या अवस्थी, सौम्या अवस्थी, सौम्या अवस्थी। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड, द ब्रह्मांड अनसील्ड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको सी नंबर, द ब्रह्मांड अनसील्ड के लेखक हो जाएंगे आपको डी शिवानंद, डी शिवानंद, डी शिवानंद, डी शिवानंद। वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स के लेखक हो जाएंगे आपको एस जयशंकर। कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। फ्रेंड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, फ्रेंड्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स 6 का हो जाएगा आपका ई नंबर श्रीराम चोलिया, श्रीराम चोलिया इसके लेखक हो जाएंगे श्रीराम चोलिया। आगे बात करें इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हो जाएंगे आपको कल्लोज भट्टाचार्य, कल्लोज भट्टाचार्य, कल्लोज भट्टाचार्य। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा इसके लेखक हो जाएंगे आपको पंकज मिश्रा। कौन हो जाएंगे? पंकज मिश्रा। द कॉन्स्पिरेसी, द कॉन्स्पिरेसी इसके लेखक हो जाएंगे आपका गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे। शूटिंग स्ट्रेट, शूटिंग स्ट्रेट के लेखक हो जाएंगे आपको अर्जुन सुब्रमण्यम, अर्जुन सुब्रमण्यम, अर्जुन सुब्रमण्यम। संस्कृति के 5 अध्याय, संस्कृति का 5वां अध्याय इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको जे नंबर डॉक्टर प्रभात ओझा, डॉक्टर प्रभात ओझा, डॉक्टर प्रभात ओझा। सांस्कृतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम को हो जाएंगे के नंबर मनोरम मिश्रा, मनोरम मिश्रा, मनोरम मिश्रा, मनोरम मिश्रा, मनोरम मिश्रा। हिस्ट्री द इंडिया इग्नोर, हिस्ट्री द इंडिया इग्नोर, हिस्ट्री द इंडिया इग्नोर के लेखक कौन हो जाएंगे? एन नंबर हो जाएगा प्रेम प्रकाश। कौन हो जाएंगे? प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश। द चोला टाइगर्स, द चोला टाइगर के लेखक हो जाएंगे अमीश त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे? अमीश त्रिपाठी। द चोला टाइगर्स हो जाएंगे अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपको एम जे अकबर, एम जे अकबर, एम जे अकबर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या तो गलत युग्म ऑपरेशन विजय निर्देश निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक है, गलत सुमेलित ऑपरेशन विजय है और इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में भारतीयों की वापसी हुई थी। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय का है तो यूक्रेन नहीं, ठीक है, आंसर दिया हुआ है इसका। ऑपरेशन का नाम विवरण उद्देश्य ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव है ना। श्रीनगर से लश्कर कमांडर सुलेमान शाह का सफाया भारतीय सेना ने किया था, भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ना, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से यह जाना जाता है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पे। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति है ना, सर्वशक्ति पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को विफल करना, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधि को विफल करना इसका उद्देश्य था ऑपरेशन सर्वशक्ति का। ऑपरेशन चक्र 5 डिजिटल अरेस्ट स्कैम नेटवर्क को ध्वस्त करना सीबीआई के द्वारा, डिजिटल अरेस्ट स्कैम नेटवर्क को ध्वस्त करना सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन सरधवा, ऑपरेशन सरधवा की बात करें तो गणतंत्र दिवस से पूर्व जैसलमेर से सीमा पर घुसपैठ रोकना बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन सरधवा क्या था? तो गणतंत्र दिवस से पूर्व जैसलमेर सीमा पर घुसपैठ रोकना बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन संकल्प समुद्री लुटेरों से ईरानी जहाज का बचाव भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की निकासी से संबंधित था। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की निकासी से संबंधित था ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती हेती में फंसे भारतीयों की आपातकालीन निकासी से संबंधित था, हेती में फंसे भारतीयों के लिए।
ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड है ना, पाक सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा ड्रिल से संबंधित था। पाक सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा ड्रिल से ऑपरेशन शील्ड संबंधित है। ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चक्रवात द्वितवाह पीड़ितों की सहायता के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को सहायता देना, म्यांमार भूकंप पीड़ितों को सहायता देने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो टाइफोन यागी प्रभावित म्यांमार वियतनाम को राहत देने के लिए था ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन बॉम्बे बैंकट, ऑपरेशन बॉम्बे बैंकट नैनीताल वन क्षेत्र में, नैनीताल वन क्षेत्र में आग बुझाने हेतु वायुसेना का अभियान से संबंधित था। ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन केलर सोपिया जिले में लश्कर आतंकियों का सफाया। ऑपरेशन केलर संबंधित आपका सोपिया जिले में लश्कर आतंकियों का सफाया से। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय है ना, आपको यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भारतीयों की वापसी से नहीं था। इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों की वापसी, इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से भारतीयों की वापसियों से संबंधित था। ठीक है, आगे आपका एक टॉपिक है, ये टॉपिक है आपको निर्देश निम्नलिखित में से कौन से गलत सुमेलित है। ऑपरेशन का नाम संचालन संबंधित देश, इसमें भी आपको गलत चुनना है। इसमें आपको ऑपरेशन डेविल हंट, ये गलत है आपको लास्ट वाली। ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी है ना, उत्तराखंड पुलिस फर्जी साधुओं के विरुद्ध था जुड़ा हुआ। उत्तराखंड पुलिस फर्जी साधुओं के विरुद्ध से, फर्जी साधुओं के विरुद्ध था ये जुड़ा हुआ। ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा फर्जी साधुओं के विरुद्ध। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना, ऑपरेशन शिवा है ना, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया था, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था केदारनाथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए। ऑपरेशन संस्कार, ऑपरेशन संस्कार राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया यह था सोशल मीडिया बाइकर गिरोह निगरानी, सोशल मीडिया बाइकर गिरोह निगरानी के विरुद्ध। ऑपरेशन मुस्कान 11, ऑपरेशन मुस्कान 11 तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया था बच्चों को शोषण से बचाना, बच्चों को शोषण से बचाना। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था गुमशुदा बच्चों के लिए, गुमशुदा बच्चों के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस मवेशी तस्करी रोकने हेतु, जम्मू कश्मीर पुलिस मवेशी तस्करी रोकने हेतु। ऑपरेशन व्हाइट कोल्डर, ऑपरेशन व्हाइट कोल्डर की बात करें तो राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के द्वारा, राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा DRI, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन व्हाइट कोल्डर। ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग सन की बात करें तो DRI सोने की तस्करी रोकने हेतु, सोने की तस्करी रोकने हेतु यह चलाया गया था। कौन था आपका ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन बात करें ऑपरेशन फाल्कन की तो असम सरकार गेंडों के अवैध शिकार रोकने हेतु चलाए थे ऑपरेशन फाल्कन, असम सरकार के द्वारा चलाया गया था गेंडों के अवैध शिकार रोकने के लिए। ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत आपको केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था एंटीबायोटिक दुरुपयोग रोकने हेतु, एंटीबायोटिक दुरुपयोग को रोकने हेतु। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर, अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर चलाया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन रूस के हवाई अड्डों पर ड्रोन का हमला, यूक्रेन रूस के हवाई अड्डों पर ड्रोन के हमला के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वाडर्स, ऑपरेशन आयरन स्वाडर्स इजराइल में चलाया गया था हमास के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, हमास के विरुद्ध इजराइल में। आगे आपका ऑपरेशन आयरन स्वाडर्स की बात करें तो इजराइल में चलाया गया था हमास के विरुद्ध। ऑपरेशन डेविल हंट म्यांमार सेना के लिए नहीं होगा, ऑपरेशन डेविल हंट का हो जाएगा बांग्लादेश हिंसक प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। अर्थशास्त्र समिति योजना एवं आयोग, अब देखिए इकोनॉमिक्स आ गया है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आप देखेंगे। अर्थशास्त्र समितियां योजना एवं आयोग सुमेलित कीजिए पंचवर्षीय योजना एवं मॉडल उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना एवं मॉडल उद्देश्य। प्रथम योजना की बात करें तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था कृषि विकास के लिए। प्रथम योजना है ना आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, कृषि विकास से संबंधित था। द्वितीय योजना की बात करें पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित था, भारी उद्योग के लिए, भारी उद्योग के लिए। तृतीय योजना की बात करें, तृतीय योजना जो आपका संबंधित था आत्मनिर्भरता, युद्ध के कारण यह विफल हो गया।
चौथी योजना गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित था। चौथी, स्थिरता के साथ इसका विकास इसका उद्देश्य था। पांचवी योजना गरीबी हटाओ से संबंधित था। डीपी घर मॉडल पर आधारित था, समय से पहले ही समाप्त हो गया था। आठवीं योजना मानव संसाधन विकास से संबंधित था, मानव विकास संसाधन से। नई आर्थिक नीति के बाद यह आई थी, नई आर्थिक नीति के बाद यह आई थी आठवीं योजना। 11वीं योजना की बात करें तो समावेशी विकास से संबंधित था। ये आपको पूछता है कि समावेशी विकास से संबंधित कौन सी योजना थी, तो आपकी यही थी आपको 11वीं योजना। 12वीं योजना की बात करें तो तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए संबंधित था। तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास से संबंधित था और यह एक अंतिम योजना था जिसका टाइम पीरियड 2012 से लेकर 17 तक था और 2015 में ही आपको नीति आयोग की स्थापना हो गया था और इसका जगह ये ले लिया। सुमेलित कीजिए गरीबी, बेरोजगारी और समावेशन समितियां। सुरेश तेंदुलकर समिति है ना, उपभोग व्यय से संबंधित था। कैलोरी की बाध्यता हटाई थी, इसमें कैलोरी की बाध्यता क्या कर दी, हटा दिए थे। रंगराजन समिति जो कि गरीबी आकलन से संबंधित थे। रंगराजन समिति तेंदुलकर की समीक्षा इन्होंने किया था, इस समिति के द्वारा किया गया था तेंदुलकर की समीक्षा। भगवती समिति बेरोजगारी का अनुमान से संबंधित था, बेरोजगारी का अनुमान से संबंधित था आपको भगवती समिति। लकड़वाला समिति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधार पर सम्मिलित था। अलग समिति कैलोरी आधार पर आधारित था, कैलोरी आधार पर। ग्रामीण 2400 और शहरी 2100। कैलोरी समिति अलग समिति बोलते हैं इसको, जो कि कैलोरी आधार पर था। नचिकेत मोड़ समिति वित्तीय समावेशन के विकास से संबंधित था। लघु बैंक पेमेंट बैंक पर आधारित था। दीपक पारेख समिति बुनियादी ढांचे से संबंधित था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित था, हथकरघा विकास से। सुमेलित कीजिए बैंकिंग और वित्तीय सुधार समितियां। नरसिम्हा समिति आपको बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित था। शिवरामन समिति आपको नाबार्ड की स्थापना से संबंधित था। विमल जालन समिति आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अतिरिक्त रिजर्व सरकार को देना। विमल जालन समिति आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से संबंधित था, अतिरिक्त रिजर्व सरकार को देना। उर्जित पटेल समिति की बात करें, उर्जित पटेल समिति आपको मौद्रिक नीति समिति के आधार पर था। एमपीसी का गठन इसी समिति के आधार पर हुआ था, एमपीसी का। ए के माथुर समिति 7वां वेतन आयोग से संबंधित है। ए के माथुर समिति आपको 7वां वेतन आयोग से संबंधित है। गोई पोड़िया समिति बैंकिंग में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है, बैंकिंग में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। नंदन नीलकणी समिति डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से संबंधित है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से संबंधित है आपका नंदन नीलकणी समिति। पीजे नायक समिति बैंकों में बोर्ड प्रशासन से संबंधित है, आपको पीजे नायक समिति बैंकों में बोर्ड प्रशासन से संबंधित है, गवर्नमेंट से संबंधित है आपको पीजे नायक समिति। वही बात करें 341 नंबर की, तो सुमेलित कीजिए उद्योग कर और अनायोग। राजा चलैया समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार से। विजय केलकर समिति की बात करें तो जीएसटी पीपीपी मॉडल पर आधारित था, जीएसटी से संबंधित है आपको विजय केलकर समिति, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ठीक है। पीपीपी मॉडल पर आधारित था आपका। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश से संबंधित था, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश से संबंधित था। वही मल्होत्रा समिति की बात करें, बीमा सुधार निजीकरण से संबंधित था, आपका मल्होत्रा समिति। वही स्वामीनाथन आयोग की बात करें, स्वामीनाथन आयोग की जनसंख्या नीति किसान एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग जनसंख्या नीति से संबंधित था, किसान एमएसपी C2 + 50%। 15वां वित्त आयोग की बात करें, 15वां वित्त आयोग की 41% कर हिस्सेदारी, 1% जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कम किया गया। 15वां वित्त आयोग में 41% कर हिस्सेदारी किया गया था, 1% जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कम किया गया। 14वां वित्त आयोग की बात करें,
तो 14वां वित्त आयोग में 42% कर हिस्सेदारी का प्रस्ताव रखा गया था। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में हुई थी, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 344 रोलिंग प्लान या अनवरत योजना किस सरकार द्वारा लाई गई थी? किस सरकार के द्वारा? जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था। 1978 से लेकर 1980 के बीच में गुन्नार मेडल की अवधारणा पे, गुन्नार मेडल की अवधारणा पे। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? 1966 से लेकर 69 ईस्वी तक सूखा और युद्ध के कारण वार्षिक योजनाएं चली थी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। 347 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? अरविंद पनगडिया को नियुक्त किया गया। अरविंद पनगडिया यह आयोग 2026 से लेकर 31 के लिए सिफारिश देगा। 2026 से लेकर 31। किसानों की आय दोगुनी डबल फार्मर इनकम करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का? अशोक दलबई समिति हो जाएगा ए नंबर, अशोक दलबई समिति। 349 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन होता है? फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 280 हर 5 साल पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजनाओं को अंतिम मंजूरी एनडीसी ही देती है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI इरडई की स्थापना किस समिति के सिफारिश हुई थी? IRDAI इरडई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर हुई थी। मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। आगे देखते हैं। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। कितने उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कितने उद्योगपति के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था? 8 उद्योगपति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 8 उद्योगपति द्वारा। टाटा, बिरला आदि, यानी मेन मुख्यतः इसमें टाटा बिरला भी शामिल थे। टाटा फाउंडेशन और बिरला भी। सर्वोदय योजना 1950 किसने प्रस्तुत की थी? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपको सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना। फेरा के स्थान पर फेमा एक्ट किस वर्ष आया था? फेरा था पहले, इसके बाद चेंज हो गया फेमा। एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1999 में लागू हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति का संबंध किससे है? किससे? विवेक देवराय समिति का संबंध किससे है? यह अब कहा जाएगा रेलवे का पुनर्गठन रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश से। रेलवे का पुनर्गठन रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश पे। गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता था? गाडगिल का ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन के लिए। राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन के लिए। 357 आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान या उसके ठीक पहले अपनाया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं योजना 1991 में, संकट के बाद योजना 1992 में शुरू हुई थी। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा आपका जस्टिस A.K. माथुर। जस्टिस A.K. माथुर थे। जस्टिस A.K. माथुर थे 7th पे के। ज्ञान आयोग नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ज्ञान आयोग के सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा थे। ज्ञान आयोग नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष कौन है? सेम पित्रोदा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा इजंती श्रीनिवास। इजंती श्रीनिवास। इजंती श्रीनिवास। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग का संबंध, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग का संबंध किससे है? किससे है? किससे है? इसका हो जाएगा बी नंबर आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले पिछड़े जिलों का विकास। केंद्रीय बजट एवं प्रमुख रिपोर्टर्स सुमेलित कीजिए बजट संवैधानिक प्रावधान एवं शब्दावली। अनुच्छेद 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, संविधान में बजट शब्द नहीं है।
अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में चर्चा किया गया। मूल संविधान में बजट शब्द नहीं है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक खजानों से पैसा निकालने की अनुमति, खजानों से पैसा निकालने की अनुमति अनुच्छेद 114 के तहत दिया गया है। वित्त विधेयक की बात करें, कर प्रस्ताव यानी टैक्स से संबंधित है, कर प्रस्ताव यानी कि टैक्स से संबंधित है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो सरकार का कुल कर्ज, उधारी, टोटल बोरोइंग। राजकोषीय घाटा की बात करें तो सरकार का कुल कर्ज, उधारी, टोटल बोरोइंग से संबंधित है, यानी राजकोषीय घाटा कहा गया है इसे। संचित निधि का मतलब है कि भारत सरकार का खाता अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में दिया गया है और संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है नेताओं सबको। आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि की बात करें तो संसद की मंजूरी के बिना पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति का अनुच्छेद 267 है। आकस्मिकता निधि है कि मान लीजिए जरूरी पड़ गया तो संसद की मंजूरी के बिना पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति का अधीन यह है, अनुच्छेद 267 के तहत ये राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा। बजट प्रस्तुति की तिथि कब होती है तो 1 फरवरी 2017 से। बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी 2017 से प्रस्तावित है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण सुमेलित कीजिए बजट का इतिहास एवं रिकॉर्ड। बजट का इतिहास एवं रिकॉर्ड। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सनमुखम चेट्टी ने दिया था 1947 में। आर के सनमुखम चेट्टी ने 1947 में दिया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1950 में। जॉन मथाई के द्वारा 1950 में। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई रहे आपको 10 बार। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन बने तो मोरारजी देसाई रहे आपको 10 बार। भारत का पहला बजट ब्रिटिश काल में प्रस्तावित हुआ जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। पहली महिला पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी बजट पेश किए थे। बजट के बारे में पहली महिला पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी भी बनी। और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमन। सर्वाधिक लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। रेल बजट का विलय 2017 में किया गया विवेक देवरा समिति के सिफारिश पर। विवेक देवरा समिति के सिफारिश पर रेल बजट अलग हुआ था। यानी कि रेल को अलग किया गया 1924 एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। एकवर्थ समिति के सिफारिश पर 1924 में। 365 सुमिलित कीजिए भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट सूचकांक। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर और सूरत लगातार शीर्ष पर। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट्स और सूचकांक की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण में है ना, भारत में इंदौर और सूरत क्या तो लगातार शीर्ष स्थान में बना हुआ है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक इसमें केरल आपको बड़े राज्यों में शीर्ष है। बड़े राज्यों में आपको केरल, इसमें राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में केरल प्रथम है। वन रिपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से बाय एरिया मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वन रिपोर्ट प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है राज्य में कुल क्षेत्रफल का परसेंट के हिसाब से। बाघ गणना की बात करें तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ है। टाइगर स्टेट इसे कहते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई के आधार पर बिहार गरीबों में सबसे ज़्यादा कमी भी यही आई है। एमपीआई के आधार पर गरीबी में कौन है तो बिहार। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में आपको कर्नाटक पहला स्थान है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक आपको बड़े राज्यों में पहला स्थान है। निर्यात तैयारी सूचकांक में आपको तमिलनाडु गुजरात प्रथम स्थान पे है। तमिलनाडु गुजरात आपको प्रथम स्थान पे है। सुमेलित कीजिए बजट की प्रमुख अवधारणाएं। राजस्व घाटा है ना, राजस्व घाटा। सुमेलित कीजिए बजट की प्रमुख अवधारणा की बात करें तो राजस्व घाटा है ना, कमाई, खर्च, रोजगार खर्च से जुड़ा हुआ। राजस्व घाटा यानी कि कमाई है ना जब खर्च से ज्यादा हो जाए, खर्च ज्यादा हो कमाई कम हो। प्राथमिक घाटा क्या होगा तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है प्राथमिक घाटा। विनिवेश सरकारी हिस्सेदारी बेचना जैसे कि LSI या एयर इंडिया विनिवेश कहलाता है। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो आयकर कॉर्पोरेट टैक्स ये प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर आपको GST
कस्टम ड्यूटी। अप्रत्यक्ष कर आपको जीएसटी और कस्टम ड्यूटी क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। राजस्व प्राप्तियां की बात करें तो टैक्स प्लस नॉन टैक्स कमाई जिसे लौटाना नहीं पड़ता है, ये राजस्व प्राप्तियां हैं। पूंजीगत व्यय की बात करें कैपेक्स पूंजीगत व्यय, पुल सड़क अस्पताल बनाना, दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण, ये आपको पूंजीगत व्यय है। व्यापार घाटा की बात करें तो आयात जब ज्यादा हो जाता है किसी निर्यात से, ये होता है आपका पूंजीगत क्या होता है, तो व्यापार घाटा होता है। आर्टिकल 112 में क्या, तो बजट के बारे में बताया गया, बजट के बारे में। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है, सरकार का कुल ऋण दर्शाता है, सरकार का कुल ऋण यानी कि उधार की आवश्यकता। बजट में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गिलोटिन शब्द का प्रयोग ऑप्शन बी हो जाएगा, बिना चर्चा के अनुदान मांगों को पारित करने के लिए, समय कमी के कारण। 369 भारत में शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजटिंग की अवधारणा किस देश से ली गई है, किस देश से लिया गई है, अमेरिका हो जाएगा, यूएसए से लिया गया है। हर बार शून्य से शुरुआत करना, हर बार। जेंडर बजटिंग भारत में किस वर्ष के बजट से शुरू किया गया था, जेंडर बजटिंग भारत में किस वर्ष के बजट से शुरू किया गया, इसका हो जाएगा आपका 2005 से लेकर 6 के बीच में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, कितने वर्ष के अंतराल पे, 2 वर्ष के अंतराल पे, 2 वर्ष यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संख्या बल में सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। 372 नंबर क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI के अनुसार किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संख्या बल में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए, हालांकि परसेंट में बिहार में भारी गिरावट हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण, इसका भी हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार के बजट में रुपया कहाँ से आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में क्या है, उधार और अन्य देयताएं। उधार और अन्य देयताएं दूसरे नंबर पर अक्सर जीएसटी या इनकम टैक्स होता है। रुपया कहाँ जाता है में सरकार का सबसे बड़ा खर्च किस मद में होता है, किस मद में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में। हलवा रस्म का संबंध किस घटना से है, हलवा रस्म का, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से, बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से हो जाएगा। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान का प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में, वोट ऑन अकाउंट, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 अल्प अवधि के लिए खर्च की अनुमति देता है। FRBM एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन बी हो जाएगा राजकोषीय अनुशासन, फिक्सल डिसिप्लिन लाना, इसका इसी से संबंधित था आपका, राजकोषीय अनुशासन लाना, घाटे को कम करना। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, SDG कौन जारी करता है, नीति आयोग करता है, नीति आयोग। जनगणना 2011 का नारा क्या था, जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या लगभग कितनी है, 3682 है। संशोधित आंकड़े के अनुसार यह दुनिया की 75% बाघ आबादी है, 3682। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की रैंकिंग कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लीड्स रिपोर्ट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कौन कस्टडी में रखता है, कौन कस्टडी में रखता है, इसका हो जाएगा RBI कस्टडी में रखता है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। 384 बजट में पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा विनिवेश से प्राप्त राशि, विनिवेश से प्राप्त राशि, क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति कम होती है। मानव विकास सूचकांक SDI रिपोर्ट कौन जारी करता है, SDI रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब बंद हो चुकी है पर ऐतिहासिक प्रश्न रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है,
ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व बैंक जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। बजट सर्वेक्षण और बिहार विशेष, बजट सर्वेक्षण और बिहार विशेष। देखिए क्लास को थोड़ा सा आराम से लेकर चलते हैं, क्योंकि समझा के मतलब रिवीजन करते हुए चलना और याद करते हुए जाना, क्योंकि समय तो अब नहीं है। सुमेलित कीजिए किन्हीं केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख घोषणा है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य 4.4% सुदृढ़ीकरण के पथ पर। नई कर व्यवस्था में कर मुक्ति आय सीमा 12 लाख रिबेट के बाद, 12 लाख रिबेट के बाद। पूंजीगत व्यय कैपेक्स 11.11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। ये क्या है? बजट सर्वेक्षण और बिहार में पूंजीगत व्यय मत उस पे है ना 11.11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिलों का विकास करना है, कृषि जिलों का विकास। स्टैंडर्ड डिक्शन 75,000 पहले 50,000 था। सुमेलित कीजिए बिहार बजट 2025-26 एवं आर्थिक। बिहार बजट का कुल आकार कितना है? तो 3.16 लाख करोड़। बिहार बजट का कुल आकार 3.16 लाख करोड़ है। शिक्षा विभाग का आवंटन पे सर्वाधिक 60,964 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खर्च करना इसका उद्देश्य था। बिहार की विकास दर यानी कि GSDP 14.5% देश में सर्वाधिक रही है। राजकोषीय घाटा बिहार 3% GSDP का राजकोषीय घाटा बिहार में 3.0% यानी कि 3% रहा है GSDP का। ठीक है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो 66,828 वर्तमान मूल्य पर, 66,828 वर्तमान मूल्य पर। सुमेलित कीजिए बिहार की नवीनतम योजना, बिहार की नवीनतम योजना मिशन दक्ष है ना, कमजोर बच्चों की उपचारात्मक शिक्षा पे आधारित है। कक्षा 3 से लेकर 8 के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना 2 लाख का अनुदान स्वरोजगार हेतु 2 लाख का अनुदान देगी स्वरोजगार हेतु। पिंक बस योजना महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा, महिला ड्राइवर कंडक्टर। पिंक बस सेवा है ना, महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा करवाना है बिहार में, और इसमें महिला ड्राइवर रहेगी और महिला कंडक्टर भी रहेगी। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना कृषि उपकरण किराए पर देना पैक्स के माध्यम से। कन्या विवाह मंडप जिला स्तर पर विवाह स्थल निर्माण गरीब परिवार के लिए, किसके लिए? तो गरीब परिवार के लिए। सुमेलित कीजिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत और बिहार। भारत के GDP वृद्धि दर कितना है? तो 6.5% से लेकर 7% तक। बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है? तो 17.1% तेजी से वृद्धि। बिहार GSDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 58.6% सर्वाधिक। खुदरा महंगाई इन्फ्लेशन का दायरा 4.5% से लेकर 5% तक रहा है, 4.5 से लेकर 5% तक। 391 केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी आय तक शून्य टैक्स यानी 0 टैक्स लगेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 12 लाख रिबेट मिलने के बाद। बिहार में किस विभाग को बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया? किस विभाग को? ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग कुल बजट का लगभग 19%। बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की मासिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए परिवार की? ऑप्शन बी हो जाएगा 6,000 से कम, 6,000 से कम। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व किस स्तर को पार कर गया? किस स्तर को? ऑप्शन बी हो जाएगा 620 बिलियन। बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार टोटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है? 3.16 लाख करोड़। पिंक टॉयलेट योजना का संबंध किससे है? पिंक टॉयलेट योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट। केंद्रीय बजट में घोषित अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या अगले 5 वर्षों में कितनी बढ़ाई जाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगा 50,000। बिहार में कैंसर के इलाज के लिए बजट 2025-26 में किस नई संस्था के गठन की घोषणा की गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार कैंसर केयर सोसाइटी। मिशन दक्ष के तहत किस कक्षा के बच्चों को विशेष हिंदी गणित की कक्षाएं दी जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा कक्षा 3 से 8 कमजोर छात्रों के लिए। मिशन दक्ष के तहत
किस कक्षा के बच्चों को विशेष हिंदी गणित की कक्षाएं दी जाती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि के योगदान कितना है। कृषि का योगदान 19.9%, द्वितीयक 21.5%, तृतीयक 58.6%। केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। कितनी राशि? 11.11 लाख करोड़ रुपए। बिहार में पूर्णिया के अलावा किन 2 स्थानों पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा रक्सौल और सुल्तानगंज। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 में लॉन्च के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी सहायता राशि ऋण अनुदान मिल सकती है। कितनी राशि मिल सकती है? 2 लाख रुपए शुरुआती 10,000 अनुदान के साथ। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 का अनुमान क्या है। ऑप्शन सी हो जाएगा 6.5 से लेकर 7% तक। बिहार में शहरीकरण अर्बनाइजेशन की दर 11.3% 2011 जनगणना से बढ़कर कितनी हो गई है। 17.1% हो गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है। राजकोषीय घाटे का 4.4% है। 4.4%। बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है जो कि प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। इसका हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बस खरीदने पर सब्सिडी देगी। 408 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है। कृषि जिलों का विकास करना। बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है। कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन सी हो जाएगा जिला स्तर पर गरीब परिवारों की शादियों के लिए। नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिक्शन मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। 50,000 से बढ़ाकर आपको 75,000 कर दिया गया। ऑप्शन बी। 411 बिहार ने किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर 14.5% हासिल की है। 14.5%। ऑप्शन सी हो जाएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP हो जाएगा। तो अभी है ना टॉपिक यानी 4 तक हम सब देख लिए हैं और साइंस एंड बायोलॉजी आपको पार्ट है ना, ये पार्ट आपका 3 है। पार्ट 4 में हमसे देखेंगे पार्ट 4 में, और पार्ट 4 के बाद एक और क्लास होगा पार्ट 5, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और कोशिश रहेगा कि मेरा 2 पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे और जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद हम पार्ट 4 का रिकॉर्डिंग करने लगेंगे। और देखिए मैं आपको PDF भी दे चुका हूँ और क्लास करना बहुत ही ज़रूरी है ये वाली, क्योंकि बहुत ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अगर देखिए मुझे व्यू और वॉच टाइम से मतलब नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप PDF पढ़ लीजिए, या नहीं तो आप जल्दी चाहते हैं तब वीडियो क्लास कर लें। दोनों आपके लिए ऑथेंटिक उतना ही फ़ायदेमंद रहेगी। और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा समय है नहीं, 18 एग्ज़ाम है। तो अब ये क्लास अपलोड होने के बाद पार्ट 4 है ना, जस्ट आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।